बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि आप सबको पता है कि अब ऑनलाइन ACRs PER सबमिट होंगी और उसके बारे में काफ़ी लोगों को एम्बिग्विटीज़ थी, काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो मैंने सोचा उस पे एक वीडियो बना लेती हूँ। मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने उनको लिख लिया है। इन्हीं पे आज मैं डिस्कशन करूँगी डिटेल में काफ़ी, और इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। चलें स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो मोस्टली टीचर्स पूछ रहे हैं, स्पेशली वो टीचर्स जो कि 2021 में रेगुलर हुए हैं, तो वो ये पूछ रहे हैं कि क्या हम 2021 की जो ACRs हैं वो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड की अलग लिखेंगे और रेगुलर पीरियड की अलग लिखेंगे। तो ऐसा नहीं है। तमाम टीचर्स चाहे वो किसी भी मंथ में रेगुलर हुई हैं, लेकिन उनका इमीडिएट ऑफिसर अगर चेंज नहीं हुआ तो वो एक ही पूरे साल की ACRs बनाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट और परमानेंट पीरियड की अलग अलग नहीं बनाएंगे। दूसरी बात, अगर तो टेन्योर पीरियड डिफरेंट ऑफिसर्स का चेंज हुआ है तो वो अलग अलग ACRs ही बनेंगी। तीसरा सवाल जो सब पूछ रहे हैं कि सिग्नेचर ऑप्शन जो कि ACRs फिल करते हुए आता है वो कैसे ऐड करेंगे। तो इसको आपको अलग से स्कैन करके अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही ऐसा कोई ऑप्शन फ़िलहाल दिया गया है। तो जो ही आप लोग अपनी ACRs कंप्लीट करके फिल करके सबमिट करवाएंगे तो आपके जो RO है यानी रिपोर्टिंग ऑफिसर है उसके पास ऑटोमेटिकली आपका नाम लिखा हुआ सिग्नेचर की जगह शो हो जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि उसके बाद अगर आपका कोई भी ACR फिल करते हुए कोई मिस्टेक हो जाती है, कोई पॉइंट गलत ऐड हो जाता है, तो उसके लिए जब आप ACR सबमिट करवा चुके होते हैं तो आपको एडिट का ऑप्शन दिया जाता है HRMES पे। अगला सवाल है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर्स कौन होंगे डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए। प्राइमरी स्कूल्स के लिए कौन से हैं, हाई स्कूल्स के लिए कौन से हैं, हायर सेकेंडरी स्कूल्स के लिए या एलिमेंट्री स्कूल्स के लिए। तो वो मैं आपको दिखा भी देती हूँ, बल्कि बता भी देती हूँ डिफरेंट कैटेगरीज़ के। अब ये देखें, तमाम प्राइमरी स्कूल के PSTs और ESTs, चाहे वो मेल हैं चाहे वो फीमेल हैं, उनके रिपोर्टिंग ऑफिसर्स AEOs हैं। मैं प्राइमरी स्कूल्स की बात कर रही हूँ। प्राइमरी स्कूल के मेल PSTs और ESTs के लिए मेल AEO है और फीमेल PSTs ESTs के लिए फीमेल AEO है। इसी तरह तमाम एलिमेंट्री स्कूल्स मेल फीमेल के लिए उन PSTs और ESTs के लिए उनका जो हेड है वो उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर है। और चाहे वो मेल है, मेल के लिए मेल है, फीमेल के लिए फीमेल है। हाई स्कूल्स के मेल और फीमेल के लिए उनका हेड टीचर है, मेल के लिए मेल, फीमेल के लिए फीमेल, और उनका रिपोर्टिंग ऑफिसर काउंटर साइनिंग ऑफिसर उनका DO सेकेंडरी होगा। और PSTs के लिए ESTs के लिए जो उनका काउंटर साइनिंग ऑफिसर होगा वो प्राइमरी स्कूल्स के लिए डेप्टी DO है और एलिमेंट्री स्कूल के लिए DO है। जिस तरह आप हार्ड में साइन करवाते हैं बिल्कुल वही सिनेरियो यहाँ भी फॉलो होगा। AEOs के लिए डेप्टी DO रिपोर्टिंग ऑफिसर है और DO काउंटर साइनिंग ऑफिसर है। DO एलिमेंट्री फीमेल के लिए फीमेल और मेल के लिए मेल। इसी तरह ये आपके सामने डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए रिपोर्टिंग ऑफिसर्स और काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स का बताया हुआ है। ये फ़ाइल मैं talimbaaz.com वेबसाइट पे अपलोड कर लूँगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। जितने भी डॉक्यूमेंट्स आज मैं आपको दिखाऊंगी वो सारे वहीं पे अपलोड करूँगी, आप देख सकते हैं। अब अगला आ जाते हैं कि हमने काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स का भी मैंने बता दिया, रिपोर्टिंग ऑफिसर्स का भी मैंने बता दिया। मेनली प्राइमरी स्कूल्स और एलिमेंट्री स्कूल्स का इशू है वो मैंने ऑलरेडी कन्वे कर दिया। हाई स्कूल्स के लिए आप सबको पता है कि रिपोर्टिंग ऑफिसर्स उनका हेड होता है। काउंटर साइनिंग ऑफिसर अगर तो हाई स्कूल है तो DO सेकेंडरी होगा, अगर हायर सेकेंडरी स्कूल है तो भी DO सेकेंडरी होगा। PST EST और SSTs के लिए, SS के लिए उनका काउंटर साइनिंग ऑफिसर तब्दील हो जाएगा जो कि CEO होगा। इसके अलावा काफ़ी टीचर्स अपनी ACR जब सबमिट करवा लेती हैं तो ये पूछती हैं कि हमें शो नहीं हो रही, या उनके जो काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स या रिपोर्टिंग ऑफिसर्स हैं उनसे जब वो कांटेक्ट करती हैं कि हमने सबमिट करवा दिया, आप चेक करके बता दें ठीक है या नहीं। तो मैं आपको ये बात बता दूं कि ACRs और PERs जितनी भी हैं वो 31 दिसंबर के बाद शो होंगी
रिपोर्टिंग ऑफिसर्स को, और उसके बाद फर्दर प्रोसेसिंग होगी। वो आगे रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने कमेंट्स ऐड करके काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स के पास भेजेगा। अब किस तरह से इसको फॉरवर्ड करना है, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है और उसको किस तरह से फिल करना है, उसका मैं आपको एक मॉड्यूल दिखा देती हूँ जो कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने शेयर किया है HRMIS का। उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से ACRs को फिल करना है और किस तरह से रिपोर्टिंग ऑफिसर्स ने कमेंट ऐड करने हैं और किस तरह से काउंटर साइनिंग ऑफिसर्स ने उसमें कमेंट्स ऐड करने हैं। तो ये पहले मैं हाई स्कूल्स के बारे में यहाँ आपको दिखा देती हूँ कि जो ही आप HRMIS की वेबसाइट पे जाते हैं, यानी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की साइट पे जाते हैं, जिसका लिंक आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा scdhr.punjab.government.pk। जब आप इधर जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास ये विंडो ओपन होती है। यहाँ अपना यूज़र नेम और पासवर्ड ऐड करना होता है। अगर टीचर्स अपना देखना चाह रही हैं तो टीचिंग स्टाफ को क्लिक करेंगे। अगर जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ है वो देखना चाह रहा है तो यहाँ सुपरविजन या एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हर एक के लिए ये ऑप्शन इनेबल कर दिया गया है। टीचर्स का है हाई स्कूल्स के लिए, तो जब वो लॉगिन करेंगे यहाँ पे इस तरह साइन इन करेंगे तो इनके पास ये विंडो शो हो जाएगी। उसका लेफ़्ट साइड पे 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो शो हो जाएगी। यहाँ पे PR ACR का ऑप्शन है, इसको फर्दर क्लिक करेंगे तो 2 ऑप्शंस आएंगे, ACRs अप्लाई और ACR साइनॉप्सिस। चूँकि टीचर अपनी अप्लाई कर रहा है तो अप्लाई पे क्लिक करेंगे। जब अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ऐड पे आप जाएंगे। जब ऐड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये डाटा शो हो जाएगा, जिसमें बेसिक बायोडाटा होगा, एकेडमिक क्वालिफिकेशन होगी, ट्रेनिंग्स होंगी, अचीवमेंट्स और रिमार्क्स। बेसिक बायोडाटा ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी ट्रेनिंग्स आपको ऐड करनी पड़ेंगी। अगर आपने एकेडमिक क्वालिफिकेशन इंप्रूव की है तो वो भी आपको यहाँ पे ऐड करनी पड़ेगी। यहाँ आपके पास ऐड करने का ऑप्शन है। ट्रेनिंग्स आपने लास्ट 5 ईयर्स में कितनी रिसीव की हैं उसका आपने यहाँ पे ऐड कर देना है। अगर तो आपकी एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो यहाँ ऐड मोर पे आप क्लिक करेंगे। अगर एक ही है, जैसे SNC की ट्रेनिंग तो सब टीचर्स ने लास्ट मंथ या लास्ट कुछ मंथ्स में अटेंड की है, तो उसका लाजमी आप लोग यहाँ पे ऐड करेंगे और SNC ट्रेनिंग कोर्स का नाम यहाँ पे लिख देंगे। इंस्टीट्यूशन कौन सा है, कायद ने वो करवाई थी, वो पीरियड हर एक का जिस तरह से उसकी शेड्यूल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर देंगे। अगर इसके अलावा भी कोई और ट्रेनिंग हुई है सब्जेक्ट रिलेटेड या कोई CPD रिलेटेड तो यहाँ पे उसको भी ऐड कर सकते हैं। उस ट्रेनिंग के क्या टारगेट्स थे, क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, वो ट्रेनिंग जो ही करवाई जाती है आपको वो भी बताए जाते हैं, तो वो आप यहाँ पे उसके बारे में भी डिटेल्स ऐड करेंगे। और फिर है ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़। जिस तरह अगर आपकी स्कूल में पेपर सेटिंग की ड्यूटी है, डेंगू के फोकल पर्सन है, क्लीनलीनेस को मेंटेन करने के लिए आपको ड्यूटी असाइन की गई है, असम्बली कंडक्शन करवाते हैं, तो इस तरह की जितनी भी मेन ड्यूटीज़ आप टीचिंग के अलावा भी स्कूल में करते हैं तो यहाँ पे आप मेंशन कर देंगे। इसके अलावा ड्यूरिंग द पीरियड अंडर रिपोर्टिंग ऑफिसर डू यू बिलीव दैट यू वर मेड एन एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, फॉर एग्जांपल सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ एनी एक्स्ट्रॉर्डनरी चैलेंजेस, टास्क यहाँ पे होना था, उन्होंने टास्क लिखा हुआ है, ऑफ मेजर सिस्टमैटिक इम्प्रूवमेंट। मतलब यहाँ पे आपको वो ये कह रहे हैं कि क्या इस दौरान आपसे कोई ऐसा काम आपने किया है जिसके बारे में आपके एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स रहे हों, तो यहाँ पे अपनी अचीवमेंट से आपने बेसिकली यहाँ पे लिखनी है। और आपको इफेक्टिव बनाने के लिए क्या किया जा सकता है उसके रिमार्क्स आपने खुद ही एंटर करने हैं। मेनली आप इसमें लिख सकती हैं कि कॉन्टीन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स या अपडेटेड क्वालिफिकेशन या अपडेटेड ट्रेनिंग्स, अप टू डेट ट्रेनिंग्स यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि वो आपको ज़्यादा इफेक्टिव बनाती हैं। ये सिग्नेचर का ऑप्शन जो मैं आपसे बात कर रही थी, यहाँ पे आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जो ही आप ACR सबमिट करवाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका नाम लिखा रिपोर्टिंग ऑफिसर को शो हो जाएगा। फिर टेन्योर, यहाँ पे परमानेंट हो या रेगुलर एम्प्लॉय हो, पूरे साल की ही आपने ACR अप्लाई करनी है। और यहाँ पे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे। 2020 की मैं बात कर रही हूँ, 2020 की भी ऐड कर सकते हैं अगर तो आपकी स्कैन नहीं हुई। अगर स्कैन हो गई है तो आप 2021 की ही करेंगे अप्लाई। फिर ये स्केल है और इस तरह से जितनी भी डिटेल्स हैं आप लोग यहाँ पे ऐड करते जाएंगे और उसको सेव करते जाएंगे।
रिपोर्टिंग ऑफिसर्स के पास कैसे ये शो होगी उसका भी आपको एक मैं ओवरलुक दिखा देती हूँ। जब रिपोर्टिंग ऑफिसर यहाँ पे साइन इन करेगा तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे, एसीआर्स पे जाएंगे। अब चूंकि रिपोर्टिंग ऑफिसर है, हेड अगर अपना लॉगिन कर रहा है तो यहाँ पे पीआर एसीआर को जब ओपन करेंगे तो 3 डायलॉग बॉक्स खुल जाएंगे, उसमें से रिपोर्टिंग ऑफिसर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ जितने भी स्टाफ ने यहाँ पे एसीआर्स अपनी सबमिट करवाई होंगी उनकी डिटेल्स भी शो हो जाएंगी और ऐड इवैल्यूएशन पे आप अपने रिमार्क्स ऐड करेंगे एज अ रिपोर्टिंग ऑफिसर। शो डिटेल में जब आप जाते हैं तो उस टीचर ने जितनी भी डिटेल्स अपनी यहाँ पे ऐड की होंगी आपके पास इस फॉर्मेट पे शो हो जाएंगी। और एक बात आपको बता दूं, पीएसटीज के लिए ये पिंक कलर में ही शो होगी एसीआर्स, और उससे फर्दर हायर ग्रेड्स के लिए ग्रीन कलर में शो होंगी। तो यहाँ पे जब वो अपने कमेंट्स ऐड करेगा इवैल्यूएशन के लिए तो ये डायलॉग बॉक्स आ जाएंगे, प्लीज़ कमेंट ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ द ऑफिसर इन परफॉर्मेंस ऑफ मेन ड्यूटीज़। आप यहाँ पे वो बात कर रहा है कि जो उसने मेन ड्यूटीज़ अपनी मेंशन की हैं अपने कमेंट्स ऐड करें कि क्या उसने वाकई ही इफेक्टिवली ड्यूटीज़ परफॉर्म की हैं या नहीं, तो रिपोर्टिंग ऑफिसर अपने रिमार्क्स यहाँ पे ऐड कर देगा। हैज़ द ऑफिसर करेक्टली रिफ्लेक्टेड ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट फिक्स फॉर हिम, और जो आपने ड्यूटीज़ पूरे साल में उसको असाइन की, लेट्स सपोज उसको एनरोलमेंट ड्राइव का फोकल पर्सन बना दिया, डेंगी का, या इस तरह के जितने भी टास्क एज अ रिपोर्टिंग ऑफिसर आपने उस टीचर को असाइन किए थे, क्या क्या उसने फुलफ़िल कर लिए हैं, किए हैं या नहीं कर सका, या कितने परसेंट किए, तो आप इसका एक यहाँ पे भी एक रिफ्लेक्शन दे देंगे एज अ रिपोर्टिंग ऑफिसर। और क्या उसने ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे अचीव किए हैं अगर वो मीट नहीं कर पाए तो उसको स्पेसिफाई करें। यहाँ पे ये सारे कमेंट्स आपको ऑलरेडी हार्ड में जो नज़र आ रहे हैं सेम वही यहाँ पे सॉफ्ट में भी ऑप्शंस दिए गए हैं। बिहेवियर विद पब्लिक कैसा था इसका, गुड, सेटिस्फैक्ट्री, एंड सेटिस्फैक्ट्री, ये सारी चीज़ें यहाँ पे उसके पास शो होंगी। तो आप अपनी टीचर को जहन में रखते हुए यहाँ पे अपने रिमार्क्स ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा एक पेन पिक्चर है कि ओवरऑल इस टीचर की परफॉर्मेंस कैसी थी उसकी ऑफिशियल ड्यूटीज़ को लेकर या उसकी स्टूडेंट्स की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को अचीव करने के लिहाज से। तो यहाँ एक उसकी पेन पिक्चर दे देंगे, एक ओवरऑल परफॉर्मेंस उसकी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देंगे। काउंसलिंग कौन कौन सी की होनी चाहिए वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। ओवरऑल ग्रेडिंग क्या देंगे आपको उस टीचर को, यहाँ पे इंटीग्रिटी के बारे में है यहाँ पे, और फिर सिग्नेचर का ऑप्शन है। डेजिग्नेशन और डेट सेलेक्ट करके जिस डेट को आपने उसकी एसीआर जो है वो रिपोर्टिंग काउंटर साइनिंग ऑफिसर को फॉरवर्ड की, वो डेट ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो हो जाएगी। अगर तो आप एग्री कर रहे हैं ये सारी फुलफ़िल हो गई है तो इसको एग्री कर दें, अगर नहीं कुछ इसमें चेंजेस करनी है तो आप बैक पे चले जाएंगे, ये ऑप्शन आ जाएगा। एग्री पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस ऑटोमेटिकली आ जाएगा वेरीफाइड। इसके बाद पीएसटीज़ के लिए मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह से ऐड कर सकते हैं। ये ऊपर एसएसटीज़ या एसएस की एसीआर थी, अब मैं पीएसटीज़ की एसटीज़ की आपको दिखा देती हूँ किस तरह से वो शो होंगी। ये सेम वही प्रोसीजर है, साइन इन करने के बाद ये विंडो आ जाएगी, फिर उसके बाद ये अप्लाई करेंगे तो ऐड का ऑप्शन आएगा, और ये पिंक कलर की एसीआर्स उनके पास जिसमें बायोडाटा ऑटोमेटिकली फिल्ड आएगा और उसमें ट्रेनिंग्स ऐड करनी होंगी यहाँ पे, जो कि मैं ऑलरेडी ब्रीफ कर चुकी हूँ प्रीवियस एसीआर में। टेन्योर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे जितने भी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं लास्ट 5 ईयर्स में उनकी डिटेल्स एंटर करेंगे। अगर एक से ज़्यादा ट्रेनिंग्स हैं तो ऐड मोर पे जाएंगे, फिर इन बॉक्सेस को साथ साथ टिक करते जाएंगे तो ये ऑप्शन फर्दर फॉरवर्ड होता जाएगा, सेव होता जाएगा, अदरवाइज़ वो बैक पे ले जाएगा आपको। इसके अलावा काउंटर साइनिंग के भी इसी तरह से हैं रिमार्क्स। ये सारा मैनुअल मैं आपको एक वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं ये सारा का सारा यूज़र मैनुअल या मॉड्यूल। इसके अलावा अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट्स में लाजमी पूछिएगा। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।